आपके अंदर कोई डर है, कोई भय है, कोई बात है, तो उसके पीछे कोई रीजन है। आप सीधा सोच रहे हो डर को हटाओ, डर नहीं हटेगा। अब चूहा तब तक डरेगा जब तक बिल्ली सामने रहेगी। अब अगर चूहे के डर को निकालना है तो बिल्ली को हटा दो। सही सही सही। वो क्या ताकत बढ़ाएगा चूहा? हाँ, चूहा तो अब चूहा तुम कहोगी नहीं एक काम करो इसके सामने रह के डर निकालो, नहीं, बिल्ली को हटा दो, बिल्ली को हटा दो, ठीक है, और चूहे का डर खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम चूहे हैं माना कि, तो बिल्ली कौन है? मतलब बिल्ली सोसाइटी वाले हैं जिनसे हम डर रहे हैं? नहीं, मान की इच्छा। अच्छा हाँ, आपका चाहे आपके डर का कारण है मान की इच्छा। अच्छा, बस। मतलब मैंने खुद की एक रामायण अपनी लिख रखी है कि मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, हालांकि बेइज्जती तो मेरी खुद की समझ है जो वो इतनी लो है, वही मुझे बेइज्जत करी जा रही है, वही मुझे खाई जा रही है, दूसरे को तो शायद मतलब भी नहीं हो मेरे से। एकदम मान की इच्छा आप छोड़ दो, आपका डर खत्म। आप किसी से नहीं डरोगे दुनिया में। अच्छा हाँ। मान की इच्छा मतलब क्या? दूसरों से मान इज्जत पाना? सम्मान पाने की इच्छा। अच्छा, दूसरा मुझे अच्छा बोले, ये वाला चीज? कोई मुझे इज्जत दे, कोई मुझे सम्मान दे। मान सम्मान की इच्छा जब तक आपके अंदर है तब तक डर है। अच्छा। हाँ। तो फिर यहाँ बोला जाता है दूसरों की इज्जत करो तो तुम्हें इज्जत देगा, तो इसमें क्या, इसको क्या नहीं, करें? दूसरों की इज्जत, हमें इज्जत नहीं करना है ना किसी को बेइज्जत करना है। हम जिस काम को लेके निकले हैं मुझे काम करना है बस, और काम को काम के तरीके से करना है। ना तो हम इज्जत, मैं किसी को इज्जत देने के लिए पैदा हुआ हूँ, ना तो बेइज्जत करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरा जन्म कुछ करने के लिए हुआ है, तो मुझे इस समाज में कुछ करके निकल जाना है। ना तो मुझे किसी को लेना है ना किसी से देना है, सीधी सी बात है। मुझे अपना काम करना है, मैं जिसके लिए हूँ। तो मेरा काम क्या है? मतलब हमारा काम तो हम यही सोचते ये हैं। आपको देखना पड़ेगा आपका काम क्या है, आपको खोजना पड़ेगा। सबने अपने अपने काम को चुन लिया है, बस उस काम में ईमानदारी सत्कर्म करना। बस आपको देखना है आपको आपका जन्म किस लिए हुआ है, ये आपको खोजना पड़ेगा। क्योंकि दूसरा कोई बताएगा तो आपके लिए सिर्फ कल्पना होगा। ठीक है, तो जीवन में दो बातें हैं, एक गृहस्थ में रह के अपने परिवार के साथ जीवन जीते हुए अपना आत्मिक कल्याण करना, वहां से भी कर सकता है व्यक्ति। एक होता है कि चलो, क्योंकि वहां रहोगे तो दायरे में जियोगे। एक होता है कि चलो हमारे पास कोई दायित्व नहीं, जिम्मेदारी नहीं है, हम समाज कल्याण के लिए निकल जाते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं। तो आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा जीवन ठीक है। नहीं, आप तो एक लाइन में इसको बंद कर देते हो कि गृहस्थी में रह रहे हो तो अपने बाल बच्चों के साथ अपनी जिम्मेवारी बढ़ा के उसी में आप तर जाओगे। ईमानदारी सत्कर्म, सत्कर्म कब होगा? जब आप दूसरों की सेवा करोगे। अभी हमारी बात हो रही थी कर्म ही पूजा है, कौन सा कर्म? ये परिवार बच्चों को पालना, ये कर्म नहीं, ये तो जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। ये इस कर्म की बात नहीं हो रहा, निष्काम कर्म, जब आप जरूरतमंद की सेवा करते हो उस कर्म की बात हो रही है, ये कर्म नहीं। ये तो आपने मेरा ड्रामा है। ये तो पशु भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आप यहीं तक हो, अगर आप यहीं तक हो तो आप में उनमें कोई फर्क नहीं है क्या? आप में उनमें कोई फर्क नहीं है। पूजा है, कौन सा कर्म? जरूरतमंद की सेवा, निष्काम कर्म। हमें ये समझना होगा। इस कर्म को आप करके आप मुक्त नहीं हो सकते, नहीं, मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। तो इसको करके क्या पहुंचेंगे? भैया हमने शादी कर ली, बच्चे शरीर सुख मिल रहा है, शरीर तक है, तो जा कहीं नहीं रहे। कहाँ जा रहे हैं? इसमें नीचे ही जा रहे हैं। क्योंकि आपका मानव तन मिला था योग के लिए, तो आपने भोग भोजन में बिता दिया, तो अगला शरीर आपका योग खत्म हो जाएगा तो आपको पशु का मिल जाएगा। चाहे जितने बच्चे पैदा करो, आप चाहे जिसके साथ संबंध करो, जिसके साथ सो, कोई रोकने वाला नहीं है। फ्री में खाना, फ्री में रहना, वहां भाड़ा किराया कोई नहीं, कोई कंपनी खोलना नहीं है, कोई काम वाम नहीं करना है। जब तक योग है तब तक मानव शरीर है, और अन्य शरीर में आप मानव नहीं हो। आप ये ना समझना कि मैं मानव हूं, आपको मानव तन मिला है, क्योंकि इसलिए मिला है कि आप मोक्ष की इच्छा जग गई आपके अंदर। कहीं न कहीं आपको योग करना था, आपको इस साधन के द्वारा उस परम साधन तक पहुंचना था। आप भोग भोजन से उग गए थे, लेकिन आप इस शरीर पाने के बाद भी भोग भोजन में लिप्त रहे, योग किया ही नहीं।
तो जब आपका समय खत्म होगा तो आपको वो शरीर मिल जाएगा। करो भोग और भोजन निःशुल्क। ओ ये शरीर मिला है आपको अपने आप को साधने के लिए, कि आपको जितनी जिम्मेदारी मिली थी वो जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते हुए, सत्कर्म करते हुए अपना आत्मिक कल्याण करने के लिए। तो मानव बन जाएंगे हम। आप निकल जाओगे, मानव नहीं बनना है, हमें निकलना है। ये तन को मानव बोला गया है। जैसे जैसे किसी पशु का शरीर है, तो देखो शरीर सब शरीर को अलग अलग बोला जाता है, तो ये मानव शरीर है, आप मानव नहीं हो, खाली मानव शरीर है। ये मानव शरीर आपको मिला है। और यूज मानव करने के शरीर लिए। का काम है भोग भोजन योग, योग करके उस परम साधक तक पहुंचना। तो गृहस्थी में तो फिर सारा टाइम तो इसी में चला जाता है। इसको मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज करो, समय निकालना पड़ेगा। अच्छा। सारा टाइम थोड़ी चला जाता है, आपको समय निकालना पड़ेगा। नहीं निकालोगे पड़े रहो, आपके ऊपर है। कल्याण आपको करना है तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ये आपके ऊपर है। रिवेंज की भावना रहती है, तो उसको कैसे उससे बचाया जा सकता है? इसकी बदले की भावना। बदले की भावना किस टाइप से, थोड़ा खोल के बताओ। या कुछ किया तो एक ना रिवेंज की भावना आ जाती है। बदले की भावना इसलिए रहती है कि उसने समाज में कहीं आपको नीचा दिखाया है, मान की इच्छा थी और आपको जलील कर दिया, बेइज्जत कर दिया। अब वो आपकी बदले की भावना बनी है क्योंकि आप लोगों के बीच में बेइज्जत हुई है। तो इसको कैसे? आप देखिए ना, बेइज्जत किया था, क्या उस लायक आप थी? नहीं थी ना, छोड़ दीजिए उसे। कहीं न कहीं थी, तभी बदले की भावना है। अच्छा। हाँ, कहीं न कहीं थी, नहीं तो आप उसी समय जवाब दे देती। अगर वो गलत को सही सिद्ध कर सकता है तो आप सही को सही सिद्ध नहीं कर पाई, कहीं न कहीं आप कमजोर है। मतलब इसका वही मतलब कमजोर है, कहीं न कहीं आप कमजोर हो, आप क्यों नहीं जवाब दे पाए? वो गलत को सही सिद्ध कर दिया, आप सही को सही सिद्ध नहीं कर पाई। और नहीं तो वो बात आज तक मैं ढो नहीं रोती, ये कह के छोड़ देती, जब मैं ऐसी हुई ही नहीं तो इसका मूल्य भी क्या? उसकी बेवकूफी को हम थोड़ी ढोते हैं। हाँ। और हमें जवाब देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उस जगह पे जवाब दो, अगर हम सही हैं तो। हाँ, अगर सही है तो जवाब दो। और गलत है तो स्वीकार करो कि हमारी गलती है। नहीं तो वो व्यक्ति गलत हो जाएगा, उसका भी दंड आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, उसको ठीक करने की कोशिश करें और उसे उसी वक्त जवाब दे देना चाहिए जब आपको लगे अगर आप गलत नहीं हो तो। गलत नहीं है तो, और गलत हो तो स्वीकार करो, हाँ मुझसे गलती हुई है। यही आपकी महानता है। हाँ, नहीं तो दूसरा सही कहने वाला बंदा उसमें चला जाएगा कि मैं इसको गलती बता रहा हूँ और ये मान भी नहीं रहा है। हाँ, हो सकता है आपके वैभव के प्रभाव के कारण, हो सकता है वो गरीब हो और आपको एकदम सही झाड़ा हो, और आपके वैभव के प्रभाव के कारण लोगों ने उसको जलील कर दिया। आपको उसी समाज में क्षमा मांगना चाहिए। हाँ, तो इससे मेरी स्थिति ऊपर उठेगी कि इससे मैंने अपनी गलती स्वीकार की। हाँ, सही। हाँ, वह मैंने अपनी मान की भी कोई इच्छा नहीं रखी। और पता चला कि नहीं, एक गरीब आदमी आपको कहे आप गलत हो तो आप उसे गलत नहीं हो तो सही सिद्ध कर दिए। करोड़पति बोले तो आप वहां चुप हो, तो इससे भी आपका स्तर गिर गया। मतलब दबाव संकोच में कभी मत जीना, सामने चाहे कोई भी हो, सही तो सही, गलत तो गलत, बात खत्म। बैकग्राउंड देख के बात मत करना।